मिल जाते थे और क्या करते थे, मिल जाते थे और उनके साथ भोजों में, उनके जो भोज होते थे उन भोज के अंदर वो वहाँ पे जाके उनके साथ क्या करते थे, उनके साथ खाना खाते थे। और मूर्ति पूजा के अंदर या जो भी बलि पूजा वहाँ पे होती थी उसके अंदर वो क्या करते थे, वहाँ पे वो खाना खाते थे। इसलिए पौलुस ने बात बोली थी कि तुम वहाँ पे क्यों जा रहे हो, तुम्हारा क्या मिलजुल उनके साथ, तुम्हारा क्या नाता है उनके साथ। हालेलुया। इसलिए वहाँ पे पौलुस ने ये बात बोली थी कि उनके साथ तुम मत ज़्यादा रहो, क्योंकि अन्य जाति जो लोग हैं, जो अविश्वासी लोग हैं, उनके पास क्या, उनकी बातें, उनके पास कैसी बातें हैं, वो या तो अपने भगवान की बात करेंगे, या फिर वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात करेंगे, या फिर वो उनके पास कोई संसारिक बातें हैं, सिर्फ उनके पास आपको संसारिक बातें ही सुनने को मिलेंगी, या कुछ हो सकता है कुछ वो अपना अलग ज्ञान आपको दें या कुछ भी। तो प्रभु का वचन ये कह रहा है कि हम उनके साथ ज़्यादा क्लोज नहीं हो सकते। अगर अविश्वासी लोगों के साथ आप ज़्यादा क्लोज हो जाओगे, उनका रंग आपके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, उनकी संगति का असर आपके ऊपर भी आना शुरू हो जाएगा। इसलिए बी केयरफुल, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। प्रभु के वचन में लिखा कि अच्छा बुरा चरित्र जो है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। एक वचन हम देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक 34 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। उत्पत्ति 34 उसका 1 और 2 जल्दी निकालेंगे हम सब। उत्पत्ति की पुस्तक 34 अध्याय यहाँ पे लिखा 34 का 1 से 2 में 43 नंबर पेज पे, 43 नंबर पेज पे निकालो जल्दी। 34 अध्याय उसका 1 और 2 वचन में लिखा, एक दिन लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हित्वी हमोर के पुत्र शेकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट कर डाला। अब जो याकूब की जो बेटी है, अब याकूब की बेटी की गलती में क्या थी, उसे अपने यहूदी लोगों में रहना था, अपने इजरायली भाई बहनों के अंदर रहना था। पर वो कहाँ गई, वो जाके उस देश की लड़कियों में, जहाँ उन्होंने डेरे लगा हुए थे, जहाँ पे सिर्फ वो थोड़े टाइम के लिए रुके थे, टेंट लगाया था थोड़े टाइम के लिए, पर क्या किया, वहाँ पे जाके उस देश की लड़कियों से जाके भेंट कर ली, उनके साथ जाके घुल मिल गई। और घुल मिल गई तो उसी देश के प्रधान हित्वी हमोर के पुत्र शेकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया, उसके साथ पाप किया। अगर दीना अगर भ्रष्ट हुई दीना, तो दीना अगर अपने ही लोगों में रहती तो कभी भी वो उसके साथ ये गलत काम नहीं होगा था। याकूब की बेटी, याकूब कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं था, अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, पर गलत संगति की वजह से गलत संगति में चली गई, और जैसी गलत संगति में गई उसके साथ वहाँ पे उसके साथ उस लड़के ने पाप किया। मैं वही बता रहा हूँ कि अन्य जाति लोगों के पास या तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बातें हैं, जहाँ उनके पास संसारिक बातें हैं, जहाँ उनके पास लड़ाई झगड़े की बातें हैं, जहाँ उनके पास अपने भगवानों की बातें हैं, पर हमें परमेश्वर ने चुन के अलग कर दिया है। इसलिए बी केयरफुल कि अन्य जाति लोग आपकी लाइफ के अंदर कुछ गलत तो नहीं हो रहे। उसके बाद जब दीना से ये गलती हुई, जब दीना की जब संगति चेंज हुई, उसने इजरायली लोगों को, उसने यहूदी लोगों को छोड़कर उस देश के अंदर जाके वो गई। उसके बाद वहाँ पे जब उसके दीना के भाइयों को पता लगी ये बात कि हमारी बहन के साथ गलत हरकत हुई है, उसके बाद हम आगे वचन में देखते हैं 25 वचन में, 34 का 25। तीसरे दिन जब वे लोग पीड़ित पड़े थे, तब ऐसा हुआ कि शिमोन और लेवी नामक यहूदा के 2 पुत्रों ने, जो दीना के भाई थे, अपनी तलवार ले उस नगर में निधड़क घुसकर सब पुरुषों को घात किया। हमोर और उसके पुत्र शेकम को उसने तलवार से मार डाला और दीना को शेकेम के घर से निकाल ले गए। तब याकूब ने, 30 वचन में लिखा, तब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं, इसलिए वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, मैं अपने घराने समेत नष्ट हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, क्या मैं हमारी बहन के साथ वैश्य के समान बर्ताव करें?
अब देखो, एक दीना की गलती की वजह से बात कितनी बढ़ गई। दीना की एक मिस्टेक की वजह से कितनी बात बढ़ गई। बाद में उसके याकूब के भाई, याकूब के दोनों बेटे गए, उस नगर में घुस गए, तलवार से घात किया, होगी ना लड़ाई, कनानी और परिज्जियों के बीच में युद्ध जैसे हालात हो गए, मतलब सब कुछ स्पॉइल हो गया, सब कुछ खराब हो गया। एक गलती, जब एक व्यक्ति से गलत कोई स्टेप उठ जाता है तो पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। कई बार क्या सोचता है इंसान की, ठीक है मुझसे गलती हुई है तो मेरे नहीं, आपकी फैमिली की बदनामी होती है, आपके परिवार के ऊपर बात आती है, लड़ाई झगड़े की बात होती है। हालेलुया। जब भी आपने कोई दहेज का केस, अगर आपने कुछ सुना होगा, तो दहेज के केस के अंदर आप ये चीज हमेशा याद रखना कि जब कोई लेडीज दहेज के केस के अंदर नाम लिखवाती है तो सास और ससुर का भी साथ ही लिखवाती है। कोई भी सिंगल केस ऐसा बता दो जिसके अंदर सास और ससुर का केस नाम नहीं लिखवाया होता। तो जब कोई एक गलत स्टेप जब उठता है तो वो पूरी फैमिली के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए ना वो दीना जाती उस देश की लड़कियों से ज़्यादा मेलजोल करती, ना वहाँ पे जाके वो पाप में गिरती, ना उसके साथ कोई ऐसी गलत हरकत होती, ना फिर बाद में उनके साथ लड़ाई झगड़ा होता, तलवार से सारा गांव काट दिया उन्होंने। तो मैं जो चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अविश्वासी और विश्वासी का कोई भी नाता नहीं है, उनके साथ आप इतना कहीं बरतो जितना कि आटे में नमक। अगर आप उनके साथ ज़्यादा क्लोज हो जाओगे, वो आपको, उनके पास बातें नहीं है जो मैंने आपको बताई है। बी केयरफुल रहना आपको। हालेलुया। बी केयरफुल रहने की जरूरत है। हालेलुया। एक वचन हम और देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 8 उसका 3 से 6 वचन। यहाँ पे लिखा, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। अतः मूर्तियों के सामने बलि की वस्तु के खाने के विषय हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु है ही नहीं और एक को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यदि भी आकाश में पृथ्वी में बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, प्रभु का वचन कह रहा है बहुत से ईश्वर अपने आप को कहलाते हैं। हालेलुया। हाँ जी, बहुत से ईश्वर कहलाते हैं। जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसके द्वारा हैं। पर सबको ये ज्ञान नहीं है, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की वस्तुओं को कुछ समझ कर खाते हैं। उनका विवेक निर्भर होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ भी हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। हालेलुया। तो जब वहाँ पे इजरायली लोग मूर्ति पूजा के भोजों में जा रहे थे, हाँ जी, बकरा जब कोई लगाता था तो बकरे की बलि खाने के लिए जा रहे थे, या कुछ भी उस टाइम पे बलि जो भी चढ़ती थी वो खाने के लिए जा रहे थे। पर पौलुस ने उनको मना किया। उसने बोला मूर्तियाँ कुछ भी नहीं है, मूर्तियों के सामने जो भोजन चढ़ाया जा रहा है वो भी कुछ नहीं है, तुम जीवित परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। इसलिए अविश्वासी और विश्वासी का कोई भी मेल जोल नहीं है। एक वचन हम और देखेंगे, पहले हम 16 वचन देखेंगे। 16 वचन में लिखा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। यहाँ पे क्या कह रहा प्रभु, वे मेरे लोग होंगे, मैं उनमें बसूंगा। ले व्यवस्था की पुस्तक 26 अध्याय 12 वचन। ले व्यवस्था पुराने नियम के अंदर, ले व्यवस्था 26 उसका 12 वचन। यहाँ पे लिखा, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा तो तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। अब यहाँ पे प्रभु वचन क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा, तुम मेरी प्रजा बने रहोगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा। प्रभु का वचन कह रहा है कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और उनमें बसूंगा। मेरी बहन, मेरे भाई, खुदा तेरे अंदर बसना चाहता है। पवित्र आत्मा पाकरू तेरे अंदर आके बसना चाहता है।
प्रभु तुझे गाइड करना चाहता है, प्रभु तुझे पवित्र दुल्हन बनाना चाहता है, प्रभु तेरे अंदर आके वास करना चाहता है, प्रभु तुझे गाइड करना चाहता है, प्रभु तुझे तरक्की देना चाहता है, प्रभु तुझे आशीष देना चाहता है। प्रभु कह रहा है मैं इतना पवित्र परमेश्वर होने के बाद भी मैं तेरे अंदर बसना चाहता हूँ, मैं तुझे गाइड करना चाहता हूँ। पर मनुष्य कह रहा है प्रभु मुझे तो तेरी कोई जरूरत ही नहीं है, मैं तो अपने शरीर के अनुसार चलूंगा और अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करूंगा, अपनी ही बॉडी की अभिलाषाओं को मैं पूरा करूंगा। प्रभु मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। प्रभु कह रहा है मैं तेरे अंदर बसना चाहता हूँ, पर मनुष्य कह रहा है प्रभु मुझे तेरी कोई जरूरत ही नहीं है। अब प्रभु किन के अंदर बसता है? जो परमेश्वर को भले मन से ग्रहण करते हैं, जो प्रभु की आज्ञा और विधियों पे चलते हैं, जो प्रभु के नियमों पे चलते हैं, उन्हीं के अंदर आके तो परमेश्वर वास करता है। प्रभु तो कह रहे हैं कि मैं तेरे अंदर बसना चाहता हूँ, पर एक विश्वासी आज के टाइम में क्या कह रहा है कि प्रभु अभी मुझे थोड़े पाप करने दे, अभी मुझे थोड़े शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने दे, प्रभु अभी मेरी उम्र ही क्या है, प्रभु अभी तो मुझे लाइफ जीने दे, लाइफ एंजॉय करने दे। प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुझे पाप से बचाना चाह रहा हूँ, पर शरीर का जो टेस्ट है, जो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का टेस्ट जुबान पे लग चुका है, वो टेस्ट जान ही रहा है एक विश्वासी का। पर पाप की मजदूरी मृत्यु है, ऐसा प्रभु का कलाम कहता है। पाप की मृत्यु क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए आज ही अपनी लाइफ को आप लोग ठीक करें। हालेलुया। शरीर में से सारी दुष्टता, सारी नैतिकता और शारीरिक अशुद्धता को दूर करना ये ड्यूटी आपकी है। प्रभु ने आपको वचन दे दिया है, प्रभु ने आपको चर्च दे दिया है, प्रभु ने आपको अगुवा दे दिया है, प्रभु ने अपना नबी आपको दे दिया है, प्रभु ने बाइबल आपको दे दी है, प्रभु ने बाइबल में सब कुछ आपके लिए दे दिया है। क्रूस के ऊपर, गुलगुता पहाड़ के ऊपर अपना लहू बहा दिया है, सब कुछ आपके लिए पूरा कर दिया है। और अंत में प्रभु ने एक बात बोली थी कि सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। तेरे मुक्ति का काम प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है मेरे प्रियो। तेरे मुक्ति का काम प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। तभी प्रभु ने क्रूस पे कहा था कि मैं अपनी जान देता हूँ और सब कुछ पूरा कर दिया है मैंने तेरे लिए। पर टेस्ट जो मुंह पे लगा उस टेस्ट को हटाना पड़ेगा। वो टेस्ट, वो मीठा मीठा टेस्ट जो लगा हुआ है शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का, उस टेस्ट को खत्म कर दो। वो टेस्ट तुम्हें एक दिन नरक मिले जाएगा, प्रभु से दूर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। प्रभु का कलाम कहता है तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तभी मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, अदरवाइज मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करूंगा। तुम दो बेड़ी के अंदर पैर नहीं रख सकते। तुम सोचते हो कि मैं संसार में भी चलता रहूं, तुम सोचते हो मैं आत्मा और परमेश्वर में भी चलता रहूं। नहीं, तुम दो बेड़ी में पैर नहीं रख सकते। खुदा ने तुम्हें अलग कर दिया है, खुदा ने तुम्हें चुन लिया है, खुदा ने तुम्हारे सिर पे महिमा का मुकुट रख दिया है, खुदा ने अपना पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए दे दिया है। इसलिए मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, प्रभु का कलाम जो कहता है कि अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, शरीर और आत्मा में से सारी दुष्टता को दूर करो, सारी शारीरिक अशुद्धता को दूर करो, बुरे विचारों को दूर करो। ये ड्यूटी आपकी है और आपको ही करनी पड़ेगी। हालेलुया। मैं जब ये गवाही देता हूँ, एक ना 10-15 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, परेशान था। मेरे मलेरिया और टाइफाइड बता दिया था डॉक्टर ने। तो मलेरिया टाइफाइड मेरे को बता दिया था और बहुत ज़्यादा मेरा ना सिर से फटता रहता था, सिर में दर्द रहता ज़्यादा मेरे। आपको पता है जब मलेरिया और टाइफाइड होता है सबसे पहले दिमाग पे, सिर पे अटैक करता है। और मैं प्रेयर भी कर रहा था पर मैं हील नहीं हो पा रहा था। मैं प्रभु से प्रार्थना भी कर रहा था, दवाइयाँ भी खा रहा था। एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि लगातार 2-2.5 घंटे बाइबल पढ़। मैं रूम में गया, मैंने लगातार 2-2.5 घंटे बाइबल पढ़ी, सिर्फ बाइबल पढ़ी, कुछ नहीं करा। मैं गवाही बता रहा हूँ, वेदी पे बैठा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ। जब मैंने बाइबल पढ़ी लगातार 2-2.5 घंटे, मैं उसी दिन हील हो चुका था पूरी रीति से। यीशु मसीह के नाम। दवाइयाँ जहाँ पे काम नहीं कर रही थी, जहाँ पे मैं 3 इंजेक्शन मेरे हाथ पे लगे लगातार 1-1 दिन डेली, दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर जब प्रभु ने मेरे को बोला कि तू बाइबल पढ़, कुछ नहीं करना, बाइबल पढ़ बस। इस बाइबल के वचनों में इतनी सामर्थ्य है। मैं 2-2.5 घंटे के बाद मेरे सिर में रिलीफ आना, सिर का दर्द चला गया था, उसी टाइम में हील हो चुका था। मैंने प्रभु का धन्यवाद किया।
इन वचनों के अंदर, ये वचन कोई नॉर्मल वचन नहीं है जो इस बाइबल में लिखे हुए, एक एक लाइन पावरफुल है। इस बाइबल को पढ़ो, वचन को पढ़ो, अकेली प्रार्थना नहीं, बाइबल के वचन भी पढ़ो, पवित्र शास्त्र को पढ़ो। और जब मेरे सिर का दर्द दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा, 15 दिन हो गए परेशान होते हुए, तो उन्होंने बोला जस्ट सिर्फ बाइबल पढ़नी है, कुछ नहीं करना। और जब लगातार बाइबल पढ़ी 2-2.5 घंटे, सिर का दर्द खत्म था, बिल्कुल हील कर दिया परमेश्वर ने। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और मैं परेशान हो रहा था, मैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये सामर्थ्य, ये ताकत है इन वचनों की। ये वचन जब आप पढ़ोगे, खुद आपको ब्लेस करता है, खुद आपको आशीष देता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये मैं आपको गवाही बता रहा हूँ, आप बाइबल पढ़ो, बाइबल के अंदर ही आपकी हीलिंग कहीं ना कहीं छिपी हुई है, बाइबल के अंदर ही आपकी चंगाई छिपी हुई है, बाइबल के माध्यम से ही प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करता है, बाइबल के माध्यम से ही ये आईना, एक आईना दिखाता है कि आप मसीहत में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप कहाँ खड़े हो मसीहत में। ये बाइबल बताएगी आपको। जब आप बाइबल को पढ़ोगे, बाइबल आपसे बात करती है, बाइबल वचनों के माध्यम से आपसे बात करती है। जब आप बाइबल पढ़ोगे, आप आत्मिक उन्नति में कहीं गुना अधिक बढ़ जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जरूर 1 घंटा बाइबल डेली पढ़ा करो। आप एक बड़े चमत्कार को देखोगे अपनी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। जरूर बाइबल पढ़ा करो। ये लिखित वचन जब आप पढ़ोगे तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा 1000 गुना यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 18 वचन में लिखा, और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन यही है। 2 कुरिन्थियों 6:18 में पढ़ रहा हूँ। प्रभु कह रहे हैं, परमेश्वर एक माता पिता के समान अनंत काल के लिए हमारी देखभाल करने के लिए उत्तरदायित्व है। प्रभु कह रहे हैं कि मैं उत्तरदायित्व ले रहा हूं तेरा, मैं तेरी सारी जिम्मेवारी ले रहा हूं। आसान वर्ड में आपको समझ आए, मैं तेरा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का यही वचन है। प्रभु कह रहे हैं कि मैं तेरी सारी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूँ। तेरी शादी की टेंशन भी मैं लेने के लिए तैयार हूँ, तेरी पढ़ाई की टेंशन भी मैं लेने के लिए तैयार हूँ, तुझे एक अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए भी मैं तैयार हूँ। पर तुझे अविश्वासियों में से बाहर निकलना पड़ेगा, तुझे अशुद्ध वस्तुओं से दूर होना पड़ेगा। कंडीशन है तो मैं तेरे अंदर बसूंगा। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं मैं तेरी देखभाल करने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तेरी देखभाल करने के लिए तैयार हूँ, पर तुझे उन चीजों में से बाहर निकलना पड़ेगा। 2 बेड़ियों में पैर रखने वाला बंदा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता अपनी लाइफ के अंदर। हालेलुया। समझ लो मेरी बात को। 2 बेड़ी में पैर मत रखो, एक ही बेड़ी में पैर रखना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक आपको एक कहानी बताता हूँ। एक मुसलमान डूब रहा था पानी में। तो जब मुसलमान पानी में डूबने लगा, उसने बोला, हे अल्लाह, या अल्लाह मुझे बचा, या अल्लाह मुझे बचा, या अल्लाह या खुदा मुझे बचा, या अल्लाह या खुदा। ठीक है। और एक व्यक्ति और भी डूब रहा था, वो बहुत सारे भगवानों को मानता था। उसने सारे भगवानों के नाम ले लिए पूरी। हालेलुया। मुसलमान बचा लिया गया। मुसलमान को बचाने के लिए भगवान ने स्वर्गदूत भेज दिए, परमेश्वर ने भेज दिए। पर जिसने पूरी लाइन बांधी थी, 1 पहिए, 2 पहिए, 3 पहिए, 4 पहिए, 5 पहिए, वो क्या हो गया? वो डूब गया। इसलिए एक बेड़ी में पैर रखना है और एक ही, जैसे माँ एक है ना, वैसे परमेश्वर भी एक है। हालेलुया। माँ एक है कि नहीं है? जैसे जन्म देने वाली माँ एक ही होती है, उसी तरह परमेश्वर भी एक ही है। और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, इसकी विधियों पे चलते हैं, उसको वह 1000 गुना ब्लेस करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे प्रियो, प्रभु महान है और सब कुछ करने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है, जीवित खुदा है। वो सब कुछ
पूरा करता है हमारी लाइफ में। वचन देखेंगे मत्ती 7 उसका 11, मत्ती 7 उसका 11 वचन। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देने जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। प्रभु का वचन कह रहा है कि अगर तुम अब बुरे होकर, चाहे एक व्यक्ति जो दारू पीता है, शराब पीता है, नशा करता है, उसका बेटा अगर उससे रोटी मांगेगा तो वो उसकी प्लेट के अंदर लाकर बिच्छू सांप नहीं रख देगा कि ले खा ये इसको खा। वो जहरीली वस्तुएं हैं। वो भी एक बुरा बाप भी अपने बेटे की प्लेट के अंदर रोटी ही रख के रखेगा। तो प्रभु कह रहा है कि अगर बुरे होकर भी अच्छी वस्तुएं, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें मांगने वाले पर अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु तुम्हें जरूर देगा। प्रभु पे विश्वास रखें, प्रभु जरूर देगा। प्रभु कह रहे हैं कि मैं तेरा सारा उत्तरदायित्व देने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरी सारी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। इसलिए प्रभु के बताए हुए वचनों पे चलें, अविश्वासियों के समान असमान जुए में ना जुटो, विश्वासियों की संगति में रहो। अविश्वासी लोगों से तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अविश्वासी लोगों से तुम्हें सिर्फ यही चीजें मिलेगी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली, लड़ाई झगड़े वाली, ये संसारिक बातें ही तुम्हें मिलेगी। कोई भी अच्छी चीज तुम्हें मिलने वाली है नहीं। बुरे लोगों के साथ रहने से, बुरी संगति में रहने से अच्छा है कि अपने घर में रहो, प्रभु के साथ रहो, प्रभु के साथ समय बिताओ, प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करो, रूम बंद करके प्रभु के साथ संगति करो। प्रभु आपको जरूर 1000 गुना ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो मसीह में आने के बाद कोई भी आपको ये बोले कि जी हमारे तो बकरा लगाया जी, हमारे तो मुर्गा लगाया जी, आ जाओ आके खा जाना, पर आपने क्या कहना है कि नहीं, हम नहीं आएंगे। हालेलुया। नहीं बैठ जाओ, नहीं रख लो कोई नहीं। क्योंकि अविश्वासी और विश्वासी का कोई भी मेल जोल है नहीं। तो कोई आपको ये बोले कि प्रभु के कलाम में ये बात लिखी हुई है कि अगर तुम्हें कोई न्योता दे अपने घर पे खाने के लिए बुलाए और तुम्हें ये बोल दे कि ये प्रसाद है भाई, ये तुम्हें जैसे वो सर्व कर रहा है, तुम्हें खाना डाल रहा है वो प्लेट में, और अगर उस टाइम ये बात बोल दे कि ये भाई मूर्ति पूजा है या ये प्रसाद है, तो तुम खा नहीं सकते उस चीज को। ऐसा बाइबल कहती है, मैं नहीं कहती। तुम्हारे विवेक के कारण तुम उन चीजों को नहीं खा सकते। मुश्किल है, मुश्किल बहुत है ना। पुलाव है ना, बकरे की है ना, चिकन है ना, हालेलुया। मुश्किल बहुत लगता है, पर जो बरकतें आपको स्वर्ग में मिलने वाली है ना, वो बहुत बड़ी है यीशु मसीह के नाम में। अगर वो तुम्हारे सामने तुम बैठे हो टेबल पे और तुम्हें वो सीधा सर्व कर रहा है, उसे तुम खा सकते हो। पर अगर कोई तुम्हें ये बता दे कि ये प्रसाद है या ये चढ़ा हुआ है किसी को, या तुम्हें वैसे ही पता है कि ये चढ़ा, तो तुम इसे नहीं खा सकते। ऐसा प्रभु का कलाम कहता है। तो हम नहीं खा सकते। हम जैसे संसार चल रहा है वैसे हम नहीं चल सकते। हर धर्म के कुछ ना कुछ नियम होते हैं और उन नियमों को अगर हम फॉलो करेंगे, अगर पौलुस ने पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा ये बात बोली है कि विश्वासियों और अविश्वासियों की कोई भी संगति नहीं है, तो हमें उस चीज़ को मानना चाहिए कि पवित्र शास्त्र में जो चीज़ लिखी हुई है, हम इसके द्वारा चलेंगे। जो जो चीज़ें इसमें लिखी हुई है हम उसको फॉलो करेंगे और हम उसके हिसाब से ही हम चलेंगे।
और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जिसे परमेश्वर ने कहा मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वो मेरे लोग होंगे। प्रभु का वचन ये कहता है। हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे मध्य रहूंगा, तुम्हारे अंदर रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ चलना फिरना चाहता हूँ, तुम्हें गाइड करना चाहता हूँ। हालेलुया, आमीन। इसलिए हम प्रभु के नियमों पे चले और अशुद्ध वस्तुओं को हम ना छू। हम विश्वासियों के साथ ज़्यादा हम क्लोज ना हो, ज़्यादा उनमें घुले मिले ना। नहीं तो एक दिन आपको पता क्या बोलेंगे, चला यार आज बियर पी के आते हैं, चला यार आज पैक लगाते हैं, आज मेरा जन्मदिन है यार, तो कैसा दोस्त है मेरा, तो आज मेरा जन्मदिन है, आज तू मेरे साथ एक बियर नहीं पी सकता, तू मेरे साथ कैसा दोस्त है तू मेरा। वहां आप क्या जवाब दोगे? जब आप अगले के साथ रिश्ता इतना कर रखोगे कि वो आपको ज़्यादा फोर्स ही ना कर पाए किसी चीज़ के लिए। तो बी केयरफुल। प्रभु का वचन भी हमें यही कहता है कि सावधान रहो, चौकस रहो। हमें चौकस रहने की ज़रूरत है। हम इस संसार में रह रहे हैं। एक बहुत अच्छी कहावत मैं कई बार बोलता होता हूँ चर्च में कि जो पक्षी हमारे ऊपर उड़ रहे हैं, उन पक्षियों को हम उड़ने से नहीं रोक सकते, पर उन पक्षियों को अपने सिर पे घोंसला बनाने से हम जरूर रोक सकते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा उनके क्लोज नहीं होना है, क्योंकि उनके पास क्या बातें हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की, उनके पास क्या बातें हैं लड़ाई झगड़े की, उनके पास क्या बातें हैं संसारिक बातें उनके पास हैं। पर परमेश्वर ने, उस खुदा यहोवा ने आपको चुन लिया है, आपके ऊपर छाप लगा दी है पवित्र आत्मा की और आपको अलग कर दिया है। अब हमें संसार के हिसाब से जीने की जरूरत नहीं है। अब हम बाइबल के अनुसार जिएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हम बाइबल के अनुसार चलेंगे, हम वचनों के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और दीना की वजह से क्या हुआ? दीना उस देश में गई, उस कनानियों परिज्जियों के देश में गई, जो याकूब की बेटी दीना थी। उसकी वजह से कितना बाद में युद्ध हुआ, कितना वहाँ पे वो लड़ाई झगड़ा हुआ। इसलिए आप अपने चरित्र को उत्तम रखें और आप ज़्यादा क्लोज ना हो, क्योंकि ये चीज़ें जो बाइबल में लिखी हुई है वो किसी रीज़न से, किसी कारण से लिखी गई है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा में आपने आशीष पाई है, आप ब्लेस हुए हो और प्रभु ने आपको आशीष दी है। हालेलुया। तो हम वचन के लिए दुआ करें। मेरे महान और सामर्थ्य पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, जो वचन आज तेरे बेटे बेटियों ने प्रभु सुने हैं, वो इनके जीवन में 100 गुना आशीषों को लेकर आए, 100 गुना बरकतों को लेकर आए पिता। कोई शैतान के वचन को चुराने न पाए। प्रभु तेरा आत्मा इनसे बात करे, इनके पैरों को मसा कर, ये हर संडे तेरे भवन में आए, इनकी बॉडी को मसा कर पवित्र आत्मा, कोई शैतान को इंतकाल इन्हें रोक ना पाए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।